लक्ष्मण जी जान गए हैं कि ये तो सती हैं, लेकिन कहे नहीं कुछ भी। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। शांत हो गए, बोले अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठाकुर जी देखेंगे क्या होगा। जब प्रथम दृश्य में आचार्य ने कुछ नहीं कहा, तब ठाकुर जी की परत खुली और ठाकुर जी ने जब सती को देखा, देखते ही पहचान गए और पहचान करके संपूर्ण भाव समझ में आ गया ठाकुर जी को। महादेव ने भी समझाया, कथा भी सुन के आई हैं, ऋषि को प्रणाम करके भी आई हैं, तब भी मेरे प्रति इनका भाव प्रकट नहीं हो रहा है, क्या करें। सती जी चलने लगी और चलते चलते जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। जैसे ही सती ने पीछे मुड़ करके देखा, हाथ जोड़ करके राम जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके क्या कह रहे हैं, मैं अवधेश कुमार, मैं दशरथ नंदन राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सती जी के तो महाराज रक्त ठंडा पड़ गया पूरे शरीर का, बोले ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। अच्छा देखो, आचार्य का स्वभाव होता है कि जब जीव से गलती होती है तो आचार्य डांटते हैं, फटकारते हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, जीव को अपनी गलती का बोध भी हो जाए और रोष भी ना करना पड़े, ये एक शुद्धि व्यक्ति का लक्षण होता है। रोष भी ना करना पड़े और सामने वाले को अपनी गलती का अनुभव हो जाए। महादेव ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि मैं दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। कहे बहुरी कहां, कहे बहुरी कहां वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। प्रणाम करके कहा, हे मां आप इतने सघन वन में अकेले क्यों घूम रही हैं। वृष केतु यानी कि मेरे परम प्रिय महादेव कहां हैं, आप अकेली क्यों घूम रही हैं, आपके साथ तो सदा महादेव को होना चाहिए, महादेव क्यों नहीं आए हैं आपके साथ। ये सुनते ही तो सती घबरा गई, बोले मैं सीता का रूप धारण करके आई हूं, मैं सीता जी के रूप में वनवासी वेश में घूम रही हूं और ये मेरे को सती मान करके मुझसे पूछ और रहे हैं कि आपके साथ में तो महादेव होने चाहिए, आप अकेले क्यों घूम रही हैं। मानो जीव से जब अपराध बना तो ठाकुर जी कह रहे हैं ये अपराध बनने का कारण ये है कि तुम्हारे गुरु संग नहीं आए। गुरु कहां हैं, गुरु के बिना कैसे विचरण कर रहे हो, इस संसार रूपी भवाटवी में अकेले क्यों विचरण कर रहे हो, तुम्हारे गुरु कहां हैं, तुमको बोध कराने वाले। कितने सुंदर भाव। राम वचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच, सती सभित महेश पही चली हृदय बड़ सोच। सुनते ही सीता जी सती जी विचलित तो हुई, परंतु तुरंत अब क्या कहें, कुछ कह थोड़ी सकती हैं, तुरंत वहां से दौड़ी हैं, निकल गई वहां से। राम जी ने मन में विचार किया ये आई तो हैं, थोड़ी इनको लीला दिखा दी जाए। कथा सुनने के बाद, ऋषि कृपा प्राप्त करने के बाद, महादेव के बताने के बाद भी ये परब्रह्म को पहचान नहीं पाई। अब परब्रह्म के सामने आई तो परब्रह्म थोड़ी तो कृपा करें इनके ऊपर। तो राम जी ने क्या कृपा की, जाना राम सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा।
सती देख कौतुक मग जाता, सती देख कौतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर बेखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। फिर जहां चित वही तह प्रभु आसीना, जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना। से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। राम जी के वचन सुनते ही जैसे सती के चित्त में थोड़ा क्षोभ देखा, प्रभु श्री राम ने कहा आपसे ज्यादा क्षोभ तो महादेव को हो रहा है, आपसे ज्यादा पीड़ा में मेरे महादेव हैं। क्यों? आपको लेकर के सुधी श्रोता जान करके लेकर के कथा में गए, वहां कथा का अपराध किया, वक्ता का अपराध किया, और उसके बाद महादेव के बताने पर भी आपने परब्रह्म के रूप को नहीं पहचाना। ये सब राम जी कह नहीं रहे, मन में सोच रहे हैं, परब्रह्म के रूप को नहीं पहचाना। और उसके बाद महादेव ने यदि आपको एक ऑफर दे भी दिया कि जाओ परीक्षा ले ले, तो आप उठ के चल दी, और परीक्षा के रूप में भी आप किसी भी रूप में आ जाती। जिस विरह से कातर परमात्मा पूरे पूरे वन में घूम रहे हैं, उसी विरह को, उसी विरहा परमात्मा को भी आप कष्ट देने आ गए, सीता जी का रूप धारण करके आ गए। अपराध तो बहुत बड़ा था सती का। राम जी ने क्या किया? सती देखी कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। जैसे सती जी वहां से जाने लगी, तो जिस मार्ग में जा रही थी, तो आगे जाकर के देखा कि आगे से राम, किशोरी जी और लक्ष्मण जी आगे से चले आ रहे हैं। जब आगे से चलते आते देखा तो मार्ग बदल करके पीछे को जाने लगी। जैसे ही पीछे को जाना तो फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। पीछे की ओर जाने लगी तो पीछे से भी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चल करके आ रहे हैं। आगे भी राम सिया लक्ष्मण, पीछे भी राम सिया लक्ष्मण। सती जी तो इतनी घबरा गई, अब तो जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। जहां जहां जा रही हैं, जहां जहां देख रही हैं, वहां राम सिया लक्ष्मण, राम सिया लक्ष्मण, राम सिया लक्ष्मण। कण कण में राम सिया लक्ष्मण का दर्शन करा दिया। इस प्रकार प्रभु ने अपनी व्यापकता का अनुभव सती को करवा दिया। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि न कछु नाही, नयन मूदी बैठी मगमारी। सब जगह जब राम 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 लक्ष्मण सीता जी को देखने लगी, हृदय कंपित होने लगा, हाथ कांपने लगे। नीचे नजर करके सती बैठ गई, मुख बंद करके जब बैठ गई, नेत्रों पर हाथ रख करके जब बैठ गई। बहुरी विलोकत नयन उघारे, कछु न दीख तहां दक्ष कुमारी। और थोड़ी देर बाद जब नेत्र खोल करके देखा तो सब अंतर दिया, अब कुछ नहीं दिख रहा है। बार बार राम जी को प्रणाम करने लगी और उस तरफ चल पड़ी जहां महादेव बैठे थे। अब अपराध तो बन गया है। महादेव के पास पहुंच गई, ध्यान अवस्था में बैठे हैं महादेव। सती दौड़ी दौड़ी आई हैं। अच्छा, एक बात आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा। पढ़ते समय मेरे मन में जो भाव आया वही मैं कह रहा हूं। आप सती जी के प्रति बिल्कुल भी अपने चित्त में को भाव मत ले आइएगा। कभी कभी हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे आचार्य जन जानबूझ करके ऐसी लीला करते हैं ताकि हम सावधान हो जाएं, ताकि हम उस क्रिया को ना करें। जैसे छोटा बालक होता है ना, वो बार बार धूप में जा रहा है खेलने के लिए, बार बार घर से बाहर निकलने को जिद करता है, तो मां क्या करती है? उस बालक को बैठा के उसके सामने अभिनय करती है, स्वयं दौड़ करके जाती है और धूप में खड़े होकर के फिर अपने पैर पकड़ के उसको बालक को हो ताता ताता, और फिर ऐसे करके उसको दिखाती है।
तो बालक को कहीं ना कहीं संकेत मिल जाता है कि वहां जाने से मुझे ताता हो जाएगी, और फिर वो बालक स्वयं मां को कहता हूं ताता, मां कहती हां मां ताता। ठीक वैसे ही सती सामान्य नहीं है, पर मुझे और आप सबको संभालने के लिए मां ये अभिनय कर रही है। मैं और आप कहीं भटक ना जाएं, या हमारे जैसे जीव कहीं इस मार्ग पर आकर के कहीं अपने मार्ग से च्युत ना हो जाएं, इसलिए मां ये लीला कर रही है। मेरे मन में ऐसा भाव आया कि नहीं, सती ऐसा नहीं कर सकती। सती के मन से ये सब जो हो रहा है, ये सब केवल मुझे और आपको समझाने के लिए, इसलिए किंचित भी कुभाव मत ले आइएगा। और इसका रहस्य तो आगे हम बताएंगे आपको कि ये सब लीला हो क्यों रही है। सती गई, महादेव ने जैसे सती जी को देखा और सती जी को देख करके थोड़े मंद हंसे और कुशलाई पूछी, कहिए ले लिया आपने परीक्षा? किस विधि से परीक्षा लेकर के आई हैं आप? जरा हमें विधि तो बता दीजिए, कैसे परीक्षा ली हमारे इष्ट की? मैंने कहा ना, एक अपराध बना था और उसके बाद अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध बनते ही जा रहे हैं। और वो एक अपराध केवल कथा के प्रति था। एक कथा के प्रति बना हुआ अपराध कितने अपराध करवा रहा है। इन सबको करने के बाद भी यदि सती अपनी गलती मान लेती तो शायद कुछ संभल सकती थी बात। और सती क्या कहती है? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब ये तो रहा झूठ, और इस पर फिर दुगना झूठ क्या बोला? कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। आप तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, आप तो दूर से ही सघन कुंज से देख के प्रणाम कर रहे थे। मुझे इतनी दूर से प्रणाम करने में सुख नहीं मिला। मैंने कहा मैं तो सामने जाके प्रणाम करूंगी, तो मैं तो पास जाके प्रणाम करके आई हूं। झूठ बोल दिया। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतु पापम करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग मानव को क्या प्रदान करता है? यदि ये लक्षण आपके अंदर नहीं प्रकट हुए तो इसका मतलब आपने सत्संग नहीं किया। जाढ्यम धियो, सबसे पहली आपकी जड़ बुद्धि का हरण करता है सत्संग। आपकी बुद्धि कैसी हो जाती है? चैतन्य हो जाती है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहें ब्रॉड माइंडेड। अब ब्रॉड माइंडेड को आजकल लोग बहुत गलत रूप में लेते हैं। ब्रॉड माइंडेड मतलब धर्म का पालन ना करने वाला, शास्त्रों की बात ना मानने वाला, नियम कानूनों को फॉलो ना करने वाला, उसको कहते हैं ब्रॉड माइंडेड है। नहीं, उसको ब्रॉड माइंडेड नहीं कहते। जड़ बुद्धि नहीं है, जिसकी चैतन्य बुद्धि है। ब्रॉड माइंडेड किसको कहते पता है? सीढ़ी से उतरते उतरते पैर में मोच आई और तुरंत नीचे गिर गए। दुनिया बोली हाय राम, भगवान ने कैसी परीक्षा ले ली, पांव मोड़ दिया, गेड़ दिया, पांव में चोट लगा दी। तो ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति क्या सोचता? नहीं, ठाकुर जी ने चोट नहीं लगाई है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो ना, ठाकुर जी ने नेक में टाल दिया। इसको कहते हैं ब्रॉड माइंडेड। आजकल के लड़का लड़की नेक बड़े होते ही माता पिता को ज्ञान देने लग जाते हैं। माता पिता यूं सोचने लग जाएं, ओहो कैसी संतान हमारे घर में जन्मी। नहीं, वो ब्रॉड माइंडेड किसको कहते हैं? कोई बात नहीं, हमारे बालकों का ऐसा स्वभाव हो गया है, ठाकुर जी मानो हमको संकेत कर रहे हैं कि असली बालक तो मैं ही हूं तुम्हारा, इनके पीछे क्या पड़ो, मुझसे ही प्रेम कर लो। मतलब हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है ब्रॉड माइंडेड। उसी को कहा जाता है ज्ञानी। ये सत्संग से ही हो सकता है। जो व्यक्ति जीवन में सत्संग नहीं करता उसकी बुद्धि ऐसी बनेगी नहीं। तो पहला लक्षण सत्संगी व्यक्ति का क्या है? वो जीवन में घटने वाली हर स्थिति को सकारात्मक भाव से देखता है। यही रामेश्वरम में मेरी कथा थी 2017 में, इसी सभागार, इसी हॉल में थी। हमने 2016-17 में 4 धामों में भागवत की थी, तो विश्राम यही रामेश्वरम में की थी। तो एक व्यक्ति हमारे साथ 4 धाम गए कथा में, बद्रीनाथ भी गए, द्वारिका भी गए, जगन्नाथपुरी भी गए और रामेश्वरम भी आए। उन व्यक्ति के साथ में ऐसी विडंबना हुई, आपको भी सुन के आश्चर्य लगेगा। मैं फिर उसके बाद उन मिले नहीं मुझे वो आज तक, होंगे बेचारे कथा सुनते होंगे। 4 धामों में धाम पहुंचते ही उनके फ्रैक्चर हो जाता था।
बद्रीनाथ पहुंचे तो कहीं पहाड़ से लुढ़क गए, पाम टूट गया उनका, फ्रैक्चर लगाए घूमे बेचारे। 3 दिन कथा सुनने के बाद उनको ऋषिकेश आना पड़ा। एक साल बाद फिर जगन्नाथपुरी में कथा हुई। जगन्नाथपुरी में ज्यादा ही तेवर में आके समुद्र में भीतर प्रवेश करने लगे, समुद्र ने उठा के ऐसा पटका फिर फ्रैक्चर हो गया। दूसरी कथा में भी द्वारिकापुरी गए बेचारे, समुद्र से दूर दूर घूम रहे थे, बोले अब नहीं जाऊंगा, फ्रैक्चर हो चुका है। द्वारिकाधीश मंदिर की सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, पाम रिपटा फिर फ्रैक्चर हो गया। बेचारों ने संकल्प लिया था 4 धाम में कथा सुनूंगा, तो रामेश्वरम आए। ना तो यहां समुद्र के पास गए ना मंदिर गए, बोले कहीं भी फ्रैक्चर हो जाता है। एक दिन वो पम्बन ब्रिज है ना, उस पर घूम रहे थे, उसमें कहीं पर गड्ढा था, उसमें पाम चला गया, फिर फ्रैक्चर हो गया। मेरे से मिलने आए यही रामेश्वरम में। अच्छा, मुझे भी यूं लगे यार ये 2.5 साल से इनका पलस्तर ही नहीं उतर रहा है। और रोते रोते बोले महाराज जी मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, मैंने 4 धाम आपकी कथा सुनी और 4 बार मेरे फ्रैक्चर हो गया। मैंने कहा पहली बार कहां सुनी? बोले बद्रीनाथ में सुनी थी। मैंने क्या हुआ था? बोले पहाड़ से वो जरा सा थोड़ी सी खाई थी, उसमें गिर गया था मैं। मैंने कहा ये सोचो, आपने 4 धाम का संकल्प नहीं लिया होता तो वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाना था आपका। पर कहीं ना कहीं आपके पूर्व के प्रारब्ध, पूर्व के कर्म इतने बलवान थे कि आपकी मृत्यु तो निश्चित वहीं थी। पर आपने 4 धाम का संकल्प ले रखा, तो ठाकुर जी ने कही 4 धाम इसके करवा तो दें, पर मृत्यु योग जो बना हुआ है उसको क्या करें? बोले वो फ्रैक्चर के रूप में देते रहो। मैंने अब नहीं होगा, इसको सकारात्मक रूप से ले लिया कि वो मृत्यु योग था, वो एक तन भंग के रूप में आता गया, 4 धामों में आया। मैंने कहा अब आप मृत्यु योग से ठीक हो गए हो, अब जब आपका समय आएगा तभी मृत्यु आएगी, पूर्व में मृत्यु नहीं होगी। अब ऐसी विचारधारा कब रखी जा सकती? जब व्यक्ति सत्संगी हो। नहीं तो कई लोग बड़े उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भ्रम में रहते हैं। एक व्यक्ति मेरे मित्र हैं, वो कोई भी काम करते हैं ना तो वो कितने बजे करते हैं? जैसे 5 बजे कर नहीं, 5:11 पे ही करेंगे। अब उनका कोई 5:11 में बहुत बड़ा कोई काम हो गया था, तो तब से उनका नियम बन गया 5:11 पे ही काम करते हैं। मैंने कहा भैया तुम कथा वत्ता सुना करो, अभी कथा नहीं सुनते तो 24 घंटा में तुम्हारे लिए एक ही शुभ मुहूर्त है, कथा सुनना शुरू कर दोगे 24 घंटा शुभ मुहूर्त हो जाएगा। मैंने कहा फिर विचार नहीं करोगे कि इस समय करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अब कई लोग कहते हैं पौन होता है ना, पौन पे कोई काम नहीं करना चाहिए, 1:45, 2:45, 3:45 इन पर चलना नहीं चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, ये नहीं। कई बार तो हवाई जहाज ही होता है 11:45 बजे। अब हम हवाई जहाज में बैठ के पायलट से सुनो भाई पौन पे मत उड़ाना, नहीं तो क्रैश हो जाएगा। कैसे काम चले? ठीक है, मानो तो सब हो जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर हरि कृपा होती है, कथा कृपा होती है, सत्संग की कृपा होती है, वो सब विधि प्रसन्न रहता है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका करताल बजा के गाओ, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। राजा रामचंद्र भगवान की। वो झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा,
झूठी ममता से करके किनारा, ममता से करके किनारा, खोल के सच्चे प्रभु का सहारा, सच्चे प्रभु का सहारा, हाल के सच्चे प्रभु का सहारा, सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, ऋषियों की वाणी को माने, वो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, जो संतों की ऋषियों की कथा वक्ताओं की गुरुजनों की बात मानता है, प्रेम भक्ति के पथ पर चलता है, उसके हृदय में बाल मुकुंद 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 आओ, है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम सीता राम, का भाव से सीता राम, हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, ओ सीता राम राम ओ सीता राम राम, ओ सीता राम राम, ओ सीता राम राम, ओ सीता राम
सत्संगी व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या है कि उसकी जड़ बुद्धि नहीं होती, ब्रॉड माइंडेड होता है। अपने जीवन में घटने वाली हर स्थिति को भगवत भाव समझ करके सब में सकारात्मक बुद्धि रखता है। सिंचति वाच सत्यम, सत्संगी व्यक्ति को झूठ बोलने में नानी याद आ जाएंगी, नहीं बोल पाएगा वो, उसकी जीभ कांपने लग जाएगी, उसको इतनी चिंता हो जाएगी कि मैं झूठ कैसे बोलूं। सत्संगी व्यक्ति सामान्य झूठ, बच्चों के सामने कुछ झूठ बोले आदि मजाक में, वो बात अलग है, पर कोई बहुत बड़ी बात पर झूठ, जो कि संसार के लोग ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं बोल पाएगा सत्संगी व्यक्ति। उसकी जीभ कांपने लगेगी, उसका हृदय कंपित हो जाएगा, वो रात भर सो नहीं पाएगा झूठ बोलने के बाद। ये सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। सिंचति वाच सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापमपा करोति, मेरा बहुत मान हो, यश हो, मेरी बहुत संपत्ति हो, ये सारी इच्छाएं सत्संगी व्यक्ति की सम हो जाती हैं। कोई बहुत मान करने लग जाता है ना, तो वहां पर भी सत्संगी व्यक्ति हाथ जोड़ के नीचे नजर कर लेता है कि मैं योग्य नहीं हूं, आप सब कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती। बहुत धन संपत्ति मिलने पर संसारी व्यक्ति भोग विलास की तरफ भागता है, पर सत्संगी व्यक्ति तीर्थ ही जाएगा, इससे मैं और कितनी संत सेवा कर सकूं, इससे मैं और कितना वैष्णवों का उपकार कर सकूं, यह भावना रखेगा। सत्संग गति कथय किम न करोति पुंसाम, सब देता है सत्संग। सती के मुख से झूठ निकल रहा है, वो भी किसी सामान्य व्यक्ति के आगे नहीं, स्वयं महादेव के सामने झूठ कोई कैसे बोल सकता है? इस सत्संग के प्रति बने अपराध के कारण हो रहा है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो दूर से नहीं पास से प्रणाम करने गई और आपकी तरफ से भी प्रणाम करके आई हूं। जैसे झूठ बोला। अच्छा एक बात बोलें, असत्य शब्द जो होते हैं ना, उनका स्वर अलग होता है। हमें अपना तो पता है, पर आप सबका नहीं पता। जब व्यक्ति असत्य बोलता है ना, उसके स्वर से, उसके शब्दों से, उसके मुख की आकृति से पता चल जाता है कि असत्य बोल रहा है। स्वर ही अलग होता है असत्य का। उस स्वर में आनंद नहीं होता, उस स्वर में आकर्षण नहीं होता, उस स्वर में कहीं ना कहीं बनावटी की दुर्गंध आ रही होती है। सत्संगी व्यक्ति समझ जाता है, तो महादेव तो क्यों नहीं समझेंगे। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना, जो अब कर सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होए अनीति। हमारी व्यासपीठ का नाम आता है यहां पर, क्या? जो अब कर सती संग प्रीति, मिटई भगति पथ होए अनीति। मानो महादेव ने यह बात हमको कही क्या? इस प्रकार सत्संग के प्रति रुचि ना रखने वाले, ठाकुर जी के प्रति रुचि ना रखने वाले, वैष्णवों के प्रति अपराध बनाने वाले, इनके संग यदि आप रहोगे तो आपका भक्ति पथ छूट जाएगा। और ये तो बात सत्य है। भले ही सत्संग मत करो, पर कुसंग भी मत करो। कुसंगता से सत्संग ज्यादा जल्दी छूट जाता है। आप एक साल तक सत्संग में नहीं गए तो हो सकता है सत्संग बना रहे, पर आपने एक साल सत्संग किया, 30 दिसंबर तक खूब सत्संग किया और 31 दिसंबर की रात को चले गए पार्टी में, कुसंगता की ओर भाग गए, तो आपने 360 दिन जो कुछ भी किया, 71 दिन जो कुछ भी किया, 72 दिन जो कुछ भी किया, 73 74 दिन जो कुछ भी किया, सब नष्ट हो जाएगा केवल एक दिन कुसंग करने से। इसलिए सत्संग रोज करो या ना करो चलेगा, पर कुसंग एक क्षण भी मत करो। सब समझ गए महादेव, और महादेव ने उसके बाद भी समझा कि ये तो हरी इच्छा है, हरी इच्छा से बड़ा कुछ नहीं है। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। एक तो क्या है कि हम राम कथा में इतने घुस जाते हैं
कि हम हमारे ठाकुर जी वालों को तो देख ही नहीं पा रहे, हमारी जो कथा के नित्य क्रम है हम उनमें जा ही नहीं पा रहे। सूरदास जी का एक पद है, लो आ ही नहीं रहा याद, करी गोपाल की सब होए। सूरदास जी कहते हैं करी गोपाल की सब होए, और यदि कोई अपना पुरुषार्थ मानता है तो महामूर्ख सोए। यदि अपना पुरुषार्थ यदि कोई मान रहा है कि मैंने किया, सूरदास जी कहते हैं महामूर्ख है वो, करी गोपाल की सब होए। महादेव समझ गए कि अब सती का संग मैं नहीं कर सकता, क्यों? इनके संग से अब मेरा भक्ति पथ टूट जाएगा। आहा। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत नाम हृदय से आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। तुरंत राम जी को मनी मन प्रणाम किया शंकर जी ने। किस लिए प्रणाम किया? सती का अब संग नहीं करेंगे इसलिए प्रणाम किया? बोले नहीं, हे राम जी आपकी बड़ी कृपा, जिससे मेरा भजन कम हो उसको आपने जीवन से अब अलग कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के लोग ठाकुर जी को इसलिए प्रणाम करते हैं कि हम जिससे ब्याह करना चाह रहे थे उसको आपने जीवन में ला दिया, हम जिसके लिए व्रत नियम अनुष्ठान कर रहे थे वो हमारी बन गई, इसलिए ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। पर महादेव इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, बोले कि जिससे मेरा भजन छूटता आपने उसको जीवन से अलग किया, इसके लिए बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी। एक बात बताएं बंधुओं, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, इसको आप किस रूप में देखते हो? समुद्र की भारी लहर आई और आप उससे बच गए, क्या वो प्रभु रक्षा है? नहीं। हाँ बात है, हम कहीं ना कहीं मानते हैं उसको, पर मूल रूप से वो प्रत्यक्ष प्रभु रक्षा नहीं है। हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया लेकिन फिर भी आप सही सलामत लैंड कर गए, ये प्रभु इच्छा नहीं है, ये प्रभु रक्षा नहीं है। उसमें हम कहीं ना कहीं मानते हैं, पर वो 0.1 रक्षा करी ठाकुर जी ने हमारी। गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच गया, ये भी 0.1 रक्षा है। पर सबसे बड़ी रक्षा किसको मानो कि ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की? एक कुसंगी जीवन में आया और उस कुसंगी की आते ही आप पहचान गए कि ये कुसंगी है और आपने उसका त्याग कर दिया, ये प्रभु रक्षा है। ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। कई लोगों के ब्याह हो जाते हैं और ब्याह हो जाने के 1.5-2 साल बाद पता चलता है कि जिनसे ब्याह हुआ ये तो महाकुसंगी है, अब इसको नहीं छोड़ सकते। ठाकुर जी ने उसकी रक्षा नहीं की, अब क्या करें, अब तो रहना पड़ेगा। तब वो हरी इच्छा मान करके फिर रहते हैं। और फिर जैसा, अच्छा देखो, त्याग यहां महादेव ने सती का कोई ऐसे कह दिया चली जाओ यहां से, अब तुम्हारे संग नहीं रहेंगे, नहीं 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 नहीं, अपने संगी लेकर के गए। आगे कह रहे हैं ना, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जह महेश भली भगत दृढ़ाई। उसके बाद भी सती को मन से त्यागा महादेव ने, तन से नहीं त्यागा। संग लेकर के गए हिमालय तक, व्यवहार निभा रहे हैं, पर अब स्वभाव में स्थान नहीं दे रहे हैं सती को। तो जिन लोगों के ब्याह हो जाते हैं, ब्याह के बाद पता चलता है कि जिनसे ब्याह हुआ वो तो कहीं से भी ठाकुर जी के नहीं है, दूर दूर तक। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर यही है भैया कि जैसे महादेव ने मन से त्यागा ना, आप भी मन से त्यागो। और मन से त्यागने की कोई विधि नहीं है, मन से त्यागना हम सब जानते हैं। कई बार हम अपने घर खानदान के कई लोगों को मन से बिल्कुल नहीं चाहते, पर उनका फोन आ जाता, अरे तुमको याद कर रहे थे, बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, आज तुम्हारा फोन ही आ गया, और सब ठीक, सब आनंद मंगल। फोन रख के कहते हैं जी, और कनास फोन करता मुझको। मन से हम नहीं चाहते उसको, पर उसके सन्मुख हम कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो जहां ऐसा संबंधी परिवार का है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, पर वो कुसंगी है, वो भगवत विमुख है, तो क्या करें? मन से उसका त्याग करो। हम लोग उस स्थिति में नहीं है, हम लोग उस चरम भाव में नहीं पहुंचे मीराबाई की तरह कि तन से ही त्याग कर दें। हम उस स्थिति में नहीं है कि कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे, पर कुंभन दास जी से कोई पूछता आपके कितने बालक हैं, तो कहते मेरे 1.5 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 1.5। 1 बोल दो, 2 बोल दो, 4 बोल दो, ये 1.5 क्या होता है? 1.5 बच्चे किसके होते हैं? कुंभन दास जी कहते जन्म तो 7 ने लिया, पर 1 तो पूरी तरह भगवान का है, इसलिए 1 बालक,
और एक आधा भगवान का। बोले आधा क्यों है? बोले वो मंदिर नहीं जाता लेकिन गौ सेवा करता है इसलिए आधा है, इसलिए 1.5। 7 में से 1.5 बच्चे हैं मेरे। ये कुंभनदास जी हैं। अब हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि हम ऐसा कह सकें, तो इसलिए क्या करें? शंकर जी ये बता रहे हैं, बोले जब कोई भगवत विमुख जीवन में आ जाए तो फिर उसका मन से त्याग करो। आहा, जैसे ही मन से त्याग किया तभी आकाशवाणी होने लगी, चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जैसे ही मन से त्याग किया सती का, आकाशवाणी होने लगी और आकाशवाणी में सब लोग जय जयकार करने लगे। बोले जय हो महादेव, आपकी भक्ति सर्वोपरि है, आपकी भक्ति अतिश्रेष्ठ है, आपकी इस भक्ति को प्रणाम करते हैं। आपका जो ये सद संकल्प है, आपका जो ये दृढ़ संकल्प है, ये अत्यंत सराहनीय है। सती ने आकाश की ओर देखा और महादेव से बोली, क्या सत्संकल्प लिया आपने? ये आकाशवाणी क्यों हो रही है? आपने मनी मन कोई संकल्प लिया है जिसकी प्रशंसा देवता कर रहे हैं? मुझे बताइए ना, ऐसा कौन सा सत्संकल्प लिया आपने? यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहू त्रिपुर आराती। बहुत बार पूछा सती ने, लेकिन महादेव ने अब कुछ कहना उचित नहीं समझा। सती कह रही है कि मुझे सत्य सत्य बताइए। यहां पर ये कहते हैं तदपि न कहू त्रिपुर आराती। सती ने बार बार पूछा तो महादेव ने उत्तर क्यों नहीं दिया? भगवान बोले, जब हमने सत्य पूछा तो खुद ने झूठ बोल दिया, हम इसको सत्य कैसे बताएं? अभी हमसे सत्य पूछ रही है कि हमने मनी मन क्या संकल्प लिया, तो इसलिए मौन, कुछ नहीं बोले। और बल्कि वर्णत पंथ विविध इतिहासा, सती पूछ रही है कि आपने मन में क्या संकल्प लिया, और महादेव इतिहास सुना रहे हैं, दुनिया भर की कथाएं सुना रहे हैं, उसके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। और इतिहास सुनाते सुनाते कहीं और सती का ध्यान लगाते लगाते चलते 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 कैलाश आ गए। विश्वनाथ पहुंचे कैलाश, अपने निवास स्थान पर आ गए। महादेव पहुंचे और जाते ही महादेव अपने आसन पर विराजमान हुए, बैठते ही ध्यान निमग्न हो गए। बीते संबत सहस सतासी, तज समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगपति जागे। महादेव आकर के बैठ गए और 87,000 संबत तक समाधि में ही रहे। समाधि में आकर के बैठ गए, राम जी का स्मरण करने लगे। और 87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली, सती को पता चला कि महाराज उठ गए। कैसे उठे? बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम 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 राम। हमें ये पंक्ति पढ़कर के हमको ऐसा लगा कि हम जब देखने के लिए गए थे श्री रामेश्वर भगवान को, तो हमारे सामने जल डाला, हमारे सामने भस्म लगाई, हमारे सामने माला पहनाई, पर शंकर जी तस से मस नहीं हुए। क्यों? अभी समाधि में बैठे हैं, अभी महादेव समाधिस्थ हैं। चाहे महाकाल चले जाओ, चाहे कैलाश चले जाओ, चाहे काशी विश्वनाथ चले जाओ, चाहे रामेश्वरम चले जाओ, सब जगह जल डालने पर महादेव बिल्कुल अचेत रहते हैं। क्यों? महादेव अभी समाधि में बैठे हैं। और जिस दिन आपके स्वप्न में, आपके चलते फिरते मनस्थ में, आपके कानों में अपने आप राम 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 गुंजायमान होने लग जाए, समझ जाना कि महादेव की समाधि अब खुल गई है। श्री रामेश्वर भगवान के सामने जाकर के, ये काशी वाले हैं, दूर से पता चल जाती है ये काशी वाले हैं। कल हम जैसी मंदिर गए, 4 लोग कोने खड़े, उन्होंने जैसी कहा हरा हरा, सौरभ भैया बोले ये काशी वाले हैं। हाँ, ये काशी वाले। देखो मीराबाई कहती हैं ये भी हमारी बहुत बड़ी योग्यता, कि हमारी पहचान हमारे व्यापार से नहीं, हमारी पहचान हमारे कर्म से नहीं, हमारी पहचान हमारी जात से नहीं, हमारी पहचान हमारे रूप से नहीं, हमारी पहचान हमारे इष्ट से है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी योग्यता, हमारी पहचान हमारे इष्ट से हो। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, वास्तव में जगा हुआ कौन है, जागृत कौन है? जिसके मुख से राम नाम निकल रहा है, वही जगा हुआ है।
वो अभी भी सो ही रहा है जिसके मुख से राम नाम उच्चरित नहीं हो रहा। यह